स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हूं और ऐसे में उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही देश में भी जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे साथ खास मेहमान भी अभी जुड़ेंगी। उनको इंट्रो करवाऊँ आपसे, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि इस वक्त उत्तराखंड में चल क्या रहा है। सबसे पहले मदरसा एक्ट को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। इससे पहले यूसीसी जिस तरीके से लागू किया गया, और साथ ही उत्तराखंड में अब पाठ्यक्रम में भी बहुत बदलाव होने वाला है, जिसके लिए कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया था। साथ ही देश में तमाम मुद्दे हैं, वो चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या इसके अलावा तमाम और मुद्दे, उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान नाजिया इलाही खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। महादेव, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा, मदरसा एक्ट को लेकर बहुत चर्चा हो रही जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में लेकर आए, बिल पेश किया जी। मदरसा एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों है? मदरसा एक्ट लाने की ज़रूरत इसलिए ही पड़ी है क्योंकि जिस हिसाब से मदरसों के अंदर विवादित चीज़ें सिखाई जा रही हैं, टेररिज्म की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिहादी मानसिकता को प्रोवोकेशन दिया जा रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है रोहित कि देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद से मुझे लगता है कि एक डेकेड में 5 बार गज़वाए हिंद की आवाज़ उठ चुकी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वहाँ के देवबंद के लोग हैं, जो ठेकेदार बन करके बैठे हैं जमायतुल उलमाए हिंद के या देवबंद के, वो उदयपुर फाइल पर अपनी टिप्पणियां जरूर देते हैं। वो उदयपुर फाइल के खिलाफ लाखों करोड़ों रुपए न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका में जरूर खर्च करते हैं। पुलिस, प्रशासन, शासन, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका सब में दरवाजा खटखटाते हैं कि इस पिक्चर को बैन करना चाहिए। लेकिन जब गज़वाए हिंद की आवाज और गज़वाए हिंद करने का मेल देवबंद में आता है, तब ना ही अरशद मदनी कुछ बोलते हैं और ना ही असदुद्दीन अवैसी कुछ बोलते हैं, ना ही तौकीर कुछ बोलता है, ना शासन की मदद लेता है और ना प्रशासन की मदद लेता है, ना न्यायपालिका को इन्फॉर्म करता है कि आप सुओ मोटो एक्शन उन मुसलमानों के खिलाफ लीजिए जो भारत देश की व्यवस्था को दरहम बरहम करना चाहता है। आप सोचो कि मदरसे के अंदर क्या सिखाते हैं। ये तो आप लोग ही अच्छा बता पाएंगे मदरसे के अंदर क्या सिखाते हैं। कि होली में होली खेलना गुनाह है या सवाब है? बच्चे बोलते हैं गुनाह है मौलाना साहब। काफिरों के घर पे खाना खाना सवाब है कि गुनाह है? गुनाह है मौलाना साहब। दिवाली में पटाखे जलाना गुनाह है या सवाब है? गुनाह है मौलाना साहब। काफिरों की सोहबत और संगत में रहना गुनाह है कि सवाब है? गुनाह है मौलाना साहब। अब आप सोचो, मदरसे के अंदर स्ट्रैटेजिकली हिंदू बेटियों के रेट लगाए जाते हैं। रोहित जी, आप पांडे हैं जी, आपकी बेटियों का रेट पता है झांगुर बाबा ने कितना लगाया है आपकी समाज की? ब्राह्मण समाज की 20 लाख थी, राजपूत समाज की 15 से 16 लाख, दलित समाज के 8 से 10 लाख। मुझे याद है कि 3 साल पहले जब पहली बार मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, तो मैंने कहा था कि वो दिन आने वाला है कि आपकी बेटियों को माले गनीमत समझकर रेट भी लगाया जाएगा। और ये कोई पहली बार अजमेर में तो हमने देखा है ना, 1992। लेकिन मैं अपनी और आपकी बात कर रही हूँ। तब आपने कहा भी था वो कैसे, और आज देखिए झांगुर बाबा की बात। तो एक झांगुर बाबा को प्रशासन ने अरेस्ट किया, एक झांगुर बाबा आज जेल बंदी है, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों झांगुर बाबा हैं जिनको अरेस्ट करना अभी भी बाकी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि पुष्कर धामी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ जी 28 राज्यों में मुख्यमंत्री होने चाहिए, उसी मानसिकता के, इनकी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो, हम पार्लर जाते हैं तो एक अल्पसंख्यक समुदाय जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है देश का, उस पर जुल्म नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी 3 ही राज्यों में बोल रहे हैं कि हम पे अत्याचार हो रहा है। जुल्म की बात ही नहीं है। इस भारत में प्रत्येक मुसलमानों को संविधान मानना होगा। इस भारत में प्रत्येक मुसलमानों को भारत की संस्कृति, सभ्यता और सिविलाइजेशन मानना होगा। इस भारत के प्रत्येक मुसलमानों को अगर भाईचारा साथ में निभाना है तो ये गज़वाए हिंद और जिहाद ही मानसिकता हटानी। मान तो रहा है मुसलमान भी संविधान। अगर संविधान मान रहा होता तो भीमराव अंबेडकर जी के लिखे आर्टिकल 40 यूसीसी पर इतना ज्यादा मुजरा होता,
पुष्कर जी धामी जी ने लोहे के चने चिबाए हैं जब उन्होंने यूसीसी यहाँ पर अमेंड किया है। आपने भी बैठ करके आलोचना की है, मेरे साथ भी आलोचना की है, और यूसीसी को एक ऐसा हवा बनाया गया इस देश में कि आज भी जब यूसीसी पूरे देश में लगने की बात होती है, इम्प्लीमेंट और अमेंड होने की बात होती है, तो डायरेक्ट जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है या इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो नेशनल न्यूज़ पर, इंटरनेशनल न्यूज़ पर, स्टेट के न्यूज़ पर बैठ करके क्या बोलते हैं, हम यूसीसी नहीं मानेंगे। कई बार कई रिपोर्टर को तो मुसलमानों ने ये तक कहा है कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट निकाह ही करते हैं, यूसीसी आ जाएगा तो हमको मैरिज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हमको वकील बुलाना पड़ेगा, हम तो अपने चाचा की बेटी से, मामा की बेटी से, फुप्पो की बेटी से, खाला की बेटी से, हम चारों से शादी कर लेते हैं, यूसीसी आएगा तो हमको एक से ही करना पड़ेगा। तो निकाह मुत्ता, मसियार, हलाला, ये सारी अश्लीलता का नंगा नाच बंद हो जाएगा। आप मुझे 10 ऐसे जिम्मेदार मुसलमानों के नाम बताइए जो पॉलिटिक्स में हैं या जो इस्लाम के ठेकेदार बनकर के भारत में बैठे हैं जिन्होंने यूसीसी का इस्तकबाल किया। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा किसी यूसीसी का वेलकम किया, जिसने बैठ करके ये कहा कि बिल्कुल प्रत्येक मुसलमान संविधान मानता है। नाज़िया इलाही खान ने किया ना? बिल्कुल नहीं, नाज़िया इलाही खान ने किया तो नाज़िया इलाही खान के पीछे तो भाग रहे हैं सब काटने के लिए। देवबंद में मीटिंग हो रही है कि अब नाज़िया को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा एजेंसी से मुझे फोन आ रहा है कि नाज़िया जी आप कहाँ हैं, लोकेशन हर वक्त करंट लोकेशन शेयर करते रहिएगा। आप सोचिए, मैं देहरादून पहुंची भी नहीं थी और आपकी टीम को मुझे बताना पड़ा कि आपको नंबर दिया गया है, पुलिस प्रशासन का आपको नंबर दिया गया है कि अगर कुछ घटना हो जाए तो आप मुझे सुरक्षित करेंगे। और ये जो उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले हैं, ये जो जिहादी हैं, ये आपके घर में स्विगी वाला बन के घुस रहे हैं, ब्लिंकिट वाला बन के घुस रहे हैं, अमेजोन वाला बन करके घुस रहे हैं। हम लोग पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, प्रत्येक पेडिक्योर करने वाला मुसलमान है। 99% पेडिक्योर करने वाला व्यापार भी ना करे मुसलमान, व्यापार करे ना, लेकिन उस व्यापार से लव जिहाद ना करे, पैर पकड़ करके दिल का रास्ता ना बनाए। पेडिक्योर करने आए हो ना, तो सामने वाले पे डिपेंड होता है ना कि वो सामने वाले को आप बहुत ज्यादा लवी डबी करेंगे, सामने वाले को आप बहुत ज्यादा चुचकारेंगे, और लड़कियां ऐसे भी पानी होती हैं, जिस थाली में डालो वो शक्ल ले लेती हैं। लेकिन जो अब्दुल होते हैं वो तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो पैर साफ करते हैं ना। सब अब्दुल एक जैसे थोड़े होते हैं। नहीं, लेकिन प्रत्येक अब्दुल काटने वाला ही निकल जाता है, ये भी दिक्कत है। अब आप सोचो कि एक सैलून में एक पेडिक्योर कर रहा है लड़का, और उसने पोलो का टी शर्ट पहना हुआ है, उसने अरमानी का टी शर्ट पहना हुआ है, उसने फॉसल की घड़ी लगाई हुई है। कहाँ से? एक पेडिक्योर करने वाले की कितनी सैलरी होती होगी? वहीं से जहाँ 20 लाख दाम लग रहा है वहीं से। एग्जैक्टली, एक पेडिक्योर करने वाले की कितनी सैलरी होती होगी? मुझे लगता है 12-15 हजार रुपए। बहुत बड़े ब्रांड में करेगा तो 20-30 हजार है ना। तो 30 हजार में आप पहन सकते हैं अरमानी का टी शर्ट। मैं तो नहीं पहन सकती, मैं तो नहीं पहन सकती। क्या आप पहन सकते हैं? लाख में भी नहीं हो रहा, लाख में भी नहीं हो रहा है ना। उसमें भी हम मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर एक पैर साफ करने वाला, पैर के नेल साफ करने वाला अरमानी के टी शर्ट पहन करके पेडिक्योर कर रहा है। लेकिन मदरसा एक्ट जो लाया गया, उस मदरसा एक्ट में अब ये बताइए कि सिख भी रख दिए गए, पारसी भी रख दिए गए, जैन भी रख दिए गए, मुस्लिम तो हैं ही। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को 3 को क्यों रखा गया? क्यों ना रखा जाए? यही तो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब हो जाएगा उदयपुर फाइल से। तो हम तो भाई भाई हैं ना, हम तो भाई भाई हैं। और जब सब हम एक हैं, अरशद मदनी कह रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के ठेकेदार कह रहे हैं कि भारत में जितने लोग हैं हम सब एक हैं, तो फिर इसमें सिख आ जाए, ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप हिंदुओं के 40,000 मंदिरों पर धावा बोल करके मुगलिस्तानी बन जाते हैं, जिहादी बन जाते हैं। हम जब अपनी मंदिरें वापस मांगते हैं तो आप कहते हैं कि मुगल ने घोड़े दौड़ाए थे, तो इसलिए घोड़े की छाप वहाँ पर है, इसलिए ये मंदिर मेरी और मस्जिद बन जाएगी। तो हम इस भारत में और संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से अगर कोई मदरसा एक्ट आता है और भारत का ही माइनॉरिटी का ही अगर सिख उसमें एक पद पर बैठता है, तो फिर दिक्कत क्या है? माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम तो नहीं है, माइनॉरिटी जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। तो आखिर वो क्यों नहीं बैठेंगे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में? हमारे देश के केंद्र मंत्री माइनॉरिटी के किरण रिजिजू हैं, और इससे पहले स्मृति ईरानी जी थी। तो क्या 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 मतलब क्या है मुसलमानों का?
और मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है, सिख तो नहीं चीखते, वो भी माइनॉरिटी हैं, ईसाई नहीं चीखते कि हाय 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 हाय, वो तो बिना मुहर्रम के मातम नहीं करते, तो आकर सिर्फ मुसलमान जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है माइनॉरिटी में, वही मातम क्यों करते हैं और सब चीजों पर वही छाती क्यों पीटते हैं और वही मुजरा और तवाइफ खाना क्यों खोल देते हैं? ठीक, मान लिया माइनॉरिटी नहीं बैठेंगे हर जगह, लेकिन क्या अब आरएसएस वाले बैठेंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आरएसएस से, गृह मंत्री आरएसएस से, रक्षा मंत्री आरएसएस से, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आरएसएस से मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी रही। वो नाज़िया इलाही खान, अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो भी उपराष्ट्रपति अगर बनते हैं तो वो भी आरएसएस है। तो क्या अब संवैधानिक बड़ी संस्थाओं पर नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा था, क्या वही बढ़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है 1947 से लेकर के 2025 तक कांग्रेस ने और कांग्रेस से जुड़ी हुई तमाम पार्टियों ने आरएसएस के खिलाफ जो एजेंडा खोला था, हिंदुत्व टेरर का, भगवा टेरर का, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। दूसरी चीज है कि क्यों नफरत है आरएसएस से? क्योंकि वो राष्ट्रभक्त नेता निकालते हैं, क्योंकि वो संविधान भक्त नेता निकालते हैं, क्योंकि वो मातृभूमि से बेइंतहा प्रेम करने वाले नेता निकालते हैं, क्योंकि वो सरदार पटेल जैसे नेता निकालते हैं, क्योंकि वो वीर भगत सिंह जैसे नेता निकालते हैं। ये आप कह रही हैं ना, आरएसएस एक ऐसा गुरुकुल है रोहित जी, जहां से मातृभूमि के प्रेमी निकलते हैं। ये आप कह रही हैं ना, लेकिन दूसरा पक्ष तो कहता है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। साबित करें। 26/11 आरएसएस ने करा। कोई सबूत है? मालेगांव में अब बरी हुए, लेकिन मालेगांव में दिग्विजय के पास कोई प्रूफ है? सोनिया एंटोनियो के पास कोई प्रूफ है? राहुल बाबा के पास कोई प्रूफ है? प्रियंका वाड्रा के पास कोई प्रूफ है? अखिलेश यादव के पास कोई प्रूफ है? पर सोनिया एंटोनियो बिलावल भुट्टो के साथ बैठ करके वाइन पीती हैं, इसका प्रूफ मेरे पास है और देश के पास भी है। अखिलेश यादव के पिता जिनकी वफात हो गई है, उन्होंने संतों और महंतों पर गोलियां चलाई थी, ये इतिहास पता है। अजमेर 1992 में मास रेप हुआ था हिंदू बेटियों का, उसके 4 चिश्तिया मुजाबिर आज भी जेल की हिरासत में है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको खोज करके लाने की जरूरत नहीं है। सर तन से जुदा के नारे उठते हैं मुसलमानों की तरफ से। मुसलमान लौंडे लफंदर जो है वो 72 वर्जिन हुरों के लिए अपने बदन में बम लगा करके फुटते भी हैं और हिंदुओं को फोड़ते भी हैं। ये सारे प्रूफ है, सिर्फ भारत के पास नहीं, यूएन के पास भी और इंटरनेशनल कोर्ट के पास भी। लेकिन आरएसएस आतंक है, ये क्या प्रूफ है? मैं पूछ रही हूँ, डायरेक्ट पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव जी से भी पूछ रही हूँ, राहुल गांधी से भी पूछ रही हूँ, प्रियंका वाड्रा से भी पूछ रही हूँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आपने जो एक हवा बनाया कि आरएसएस एक आतंक और भगवा टेरर का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई प्रूफ है? क्योंकि आरएसएस पर जब भी रिसर्च होता है, आरएसएस पर जब भी आर्टिकल देश और विदेश के न्यूज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छपते हैं, तो उनके सोशल कामों के लिए ही छपते हैं, उनके एज अ विसल ब्लोअर ही छपते हैं, उनके एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही छपते हैं।